नॉट द डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन मीन प्रताड़ना, उत्पीड़न, प्रताड़ना, अत्याचार। कि जो ऑपरेशन है, जो अत्याचार करने वाला है, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, मुझे ये बात मालूम थी, मैं ये बात जानता था, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, कि प्रताड़ना करने वाला, अत्याचार करने वाला मस्ट बी लिबरेटेड, आज़ाद होना चाहिए, अवश्य आज़ाद होना चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, उसी प्रकार से, उसी सुनिश्चित स्वरूप में जिस प्रकार से ऑप्रेस्ड को मिलती है, प्रताड़ना झेलने वाले को मिलती है, अत्याचार झेलने वाले को मिलती है, उसी प्रकार से उसे मिलनी चाहिए। मैं बात जानता था, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो प्रताड़ना कर रहा है वो भी आज़ाद है घूमने के लिए, और झेल रहा है वो भी आज़ाद है घूमने के लिए। मैं बात जानता था, कहीं कुछ भी करने के लिए अपने हिसाब से, अंडर द लॉ, रूल्स ऑफ लॉ। इसके बाद अ मैन हू टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, एक ऐसा आदमी जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वह घृणा का कैदी है, वो घृणा का पात्र है, घृणा का कैदी है। अ मैन वो टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कि ऐसा आदमी जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वह घृणा का कैदी, वह घृणा का कैदी है, एक ऐसा कैदी जिसे घृणा की जाती है। He locked behind the bars of prejudice, और prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह, मतलब आप पहले से biased हैं because of set of principle, set of rules that were decided by your people in favor of your people, in favor of you and your people, okay, because of a kind of atmosphere that is just in favor of you, not in favor of the rest of the people, okay. इसे कहते हैं prejudice का मतलब biased होना, because of religion, because of language, because of color, because of your community in a negative way, and because of your thoughts, आपके विचार की वजह से भी, तो आप prejudice हैं, आप biased हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है he is locked behind the bars of prejudice, ऐसा व्यक्ति जो घृणा का कैदी है, ओके, जो कि दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है। he is locked behind the bars of prejudice, वह पूर्वाग्रहों की सलाहों के पीछे बंद है। and narrow mindedness, और narrow mindedness वाला है, मतलब संकीर्ण विचार वाला है, संकीर्ण मस्तिष्क वाला है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, देखो prejudice का मतलब लिखा भी यहाँ पर, a strong dislike without any good reason, बिना किसी कारण के एक strong dislike, ओके, strong dislike, like नहीं dislike, मतलब dislike यहाँ पे like नहीं है, जो मैंने बताया वही सब है। चाहे आप religion ले लो, चाहे वो आप caste system ले लो, उसको लेके आप biased हो, मतलब reality के बारे में पता नहीं आपको सच्चाई क्या है, लेकिन आप biased हो, उसी पे आप एक्शन कर रहे हो unnecessarily, या फिर आप अपाथर ले लीजिए, प्रैक्टिकली यहाँ पर है। सो नॉट रियली फ्री फॉर्म लिखा है यहाँ पे कि ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, ऐसा व्यक्ति जो है पूर्वाग्रहों की सलाहों के पीछे बंद है। एंड नैरो माइंडनेस, पूर्वाग्रहों और संकीर्ण मस्तिष्क की सलाहों के पीछे बंद है, माइंडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एज फ्रीडम, कि मैं वास्तविक रूप में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी को ले लेता हूँ या छीन लेता हूँ। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी को ले लेता हूँ, छीन लेता हूँ, तो मैं वास्तविक स्वरूप में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, उसी सुनिश्चित प्रकार से मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है, छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, कि प्रताड़ना या अत्याचार करने वाला एंड द ऑपरेसर, और झेलने वाला अलाइक दोनों ही समान है, दोनों ही समान है। आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, और दोनों ही जो है आर लिखा पे द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, दोनों ही जो समान रूप से जो है अपनी मानवता से लूटे हुए होते हैं, ह्यूमैनिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, और दोनों ही जो है समान रूप से अपनी मानवता से लूटे हुए होते हैं। जो टॉर्चर कर रहा है उसकी भी ह्यूमैनिटी खो चुकी है, और झेल रहा उसकी भी ह्यूमैनिटी खो चुकी है। करने वाला भी ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रहा, और झेलने वाला भी ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रहा। झेलना भी तो एक क्राइम ही है, मतलब अगर आप ऑपरेसर हो तो भी आप क्रिमिनल हो, अगर आप ऑपरेस्ड हो तो भी आप क्रिमिनल ही हो, दोनों अलाइक हैं, और दोनों ही जो है मानवता से लुटे हुए होते हैं। उनकी दोनों की मानवता जो है लुट चुकी होती है, नहीं होती में ह्यूमैनिटी, क्योंकि ऑपरेशन या ऑपरेसर को झेलने वाला भी वो भी गलत है। ओके, दोनों अलाइक है, दोनों सेम है। It's all about students, your chapter. You should attempt your textual question. The same are given also, I will also in between the chapter
Okay, you should write the answers of these questions are given like on page number 18, question number first and second, third, fourth and fifth on 19, and on page number 21, question number first, second, third, fourth and fifth, and on page number 24, question number first, second, third, fourth and fifth, and also given as oral comprehension text like what twin obligation does Mandela mention, what did being free man to Mandela as a boy and as a student, how does the contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedom, does Mandela think the oppressor is free, why and why not. Okay, you have to attend up to thinking about the text, question number 5 up to, okay, here how did Mandela's hunger for freedom change his life, यहाँ तक करना है सभी को, in between and at the last of the chapter on page number 24 up to question number 5. Okay students, it's all about the chapter number 2, long walk to freedom by Nelson Mandela. Thank you and have a nice day. The brave man is not the who does not feel afraid. The brave man is not, कि साहसी व्यक्ति वो नहीं है, वो does not feel afraid, जो भयभीत महसूस नहीं करता, but he who conquer that fear, बल्कि साहसी तो वो है जिसने उस fear पर conquer कर लिया, उस fear पर विजय प्राप्त कर लिया है. साहसी व्यक्ति वो नहीं है, साहसी व्यक्ति वो नहीं है, वो does not feel afraid, जो भयभीत नहीं महसूस करता, जो डरता नहीं है, but he who conquer that fear, बल्कि साहसी व्यक्ति तो वो है जिसने उस fear पर, उस भय पर जो है विजय प्राप्त कर लिया है. No one is born hating another person. कोई भी एक दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए नहीं जन्मा है. मतलब आपका जन्म जो है इसलिए हुआ है कि आप नफरत करें दूसरों से, ऐसा नहीं है. आप 24 आवर्स लोगों से आप अफेक्शनेट बिहेवियर करें, वो भी नहीं है. मतलब पीस, आई थिंक द वर्ड इज पीस. पीस इज द इज द सोर्स ऑफ लाइफ. कि शांति जो है जीवन का सोर्स है, स्रोत है. वन who actually knows about the meaning of peace can attain the objective of his life easily. अगर शांति का मतलब पता है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब आपको पता है, तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव जो आपको ईजिली अचीव हो जाएगा. वरना इतना सा ज़िंदगी होता है, इतना भी नहीं होता. मैंने ज़्यादा बता दिया, बहुत छोटी सी लाइफ होती है. उसमें आप क्यों हैं इस अर्थ के ऊपर, सवाल यहाँ पर ही है. इस पृथ्वी पर आप क्यों, क्या रीज़न है उसका. इसको आप स्पेशल तो नहीं थे जिस वजह से आप यहाँ पर आप एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहे हैं. आप बोलो आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसका. आप ही क्यों, आपको क्यों चुना गॉड ने. So let's have, चलें आगे. The brave man is not the who, लाइन पढ़ चुके हैं. No one is born hating another person. कि किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए किसी का जन्म नहीं हुआ है. Because of the color of his skin, क्योंकि उसका रंग, उसकी स्किन का कलर, उसकी स्किन के कलर की वजह से. लिखा हुआ यहाँ पे कि no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. Okay, people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. बहुत सी बातें लिखी है इसके अंदर, वन बाय वन आगे लेते हैं. ओके, सो पीपल, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कोई भी दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए नहीं जन्मा है. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन की कलर की वजह से, उसकी त्वचा के रंग की वजह से, और इस बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि की वजह से, किस बैकग्राउंड का वो लड़का है, किस बैकग्राउंड की लड़की, किस बैकग्राउंड का वो मैन वुमन है, और इस रिलीजन, उसके धर्म की वजह से. पीपल मस्ट, मतलब कोई भी इन कारणों की वजह से, इन रीजन्स की वजह से नफरत लेने के लिए नहीं जन्मा है. कि आपका जन्म जो है क्या नाम है, द वर्ड इज हेट करने के लिए हुआ है, नफरत करने के लिए हुआ है. बहुत ही बड़ा सवाल है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोगों को जो है नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए. लोगों को नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं ना, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए. अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, मतलब आप में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है, आप सीखना जानते हो, आपको लर्न करना आता है. अगर लर्न करना आता है, थोड़ा सा लव के बारे में सोचिए, प्यार के बारे में सोचिए, उसको सीखिए. उसको भी सीखना चाहिए. अगर आप में कैपेसिटी है और आप में कैपेबिलिटी है लर्निंग की, हेट को लर्न करने की, नफरत को लर्न करने की, ओके, दे कैन बी टॉट टू लव. ऐसे लोग जो हैं प्यार करना भी सिखाया जा सकते हैं. उन लोगों को प्यार करना सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो है मानवीय हृदय में बड़े स्वाभाविक रूप से आता है, बड़े स्वाभाविक रूप से आता है. एग्जाम्पल है, अगर किसी को आप आंखें दिखाओगे या कोई नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे, तो हो सकता है वो आपसे 6 फीट तो पहले दूर था, अब वो 100 फीट हो जाए. मतलब दिल ही दिल से हो जाए, भले ही मकान तो कहाँ उड़ा के लेके जाएगा वो अपना, लेकिन दिल ही दिल में आपसे दूर हो जाए. सपोज करें वो आपसे कभी ज़िंदगी में बात ना करना पसंद करें, लेकिन अगर आप उससे हल्की सी स्माइल करें, थोड़ा सा हल्का स्माइल, और स्माइल की बात करें, तो वो जो डिस्टेंस और कम हो जाए.
आपके बहुत क्लोज आ जाए। तो तरीके हैं लोगों से बात करने के, लोगों से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखने के, तरीके से बात करने के। ओके, लिखा हुआ यही बातें यहाँ पे हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया आपको। इसके बाद लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है कि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, कि जो प्यार है, जो प्रेम है, वो मानवीय दिल में बड़े स्वाभाविक रूप से आता है। दैन इट्स अपोजिट, बजाय इसके विरोधी के, विरोध के। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जेल में दुख भरे समय के दौरान। नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं आपसे, द राइटर ऑफ द गिवन चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ओके, वो कहते हैं आपसे, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जेल में दुख भरे समय के दौरान, यहाँ तक कि जेल में, जब मैं जेल में था, जब मैं प्रिजन में था, तो ग्रिमेस्ट टाइम्स के समय, दुख भरे समय के दौरान, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने कई गार्ड्स में से एक गार्ड के अंदर ह्यूमैनिटी का ग्लिमर देखा, मतलब मानवता की झलक देखी। जब मैं प्रिजन में था, जब मैं जेल में था, तो जब वहाँ पे बहुत से गार्ड्स थे, तो कई गार्ड्स में से मैंने एक गार्ड में जो है, कई गार्ड्स में से एक गार्ड के अंदर मैंने ह्यूमैनिटी का सेंस देखा, मतलब मानवता की झलक देखी, मतलब ह्यूमैनिटी मुझे दिखाई दी उसके अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो शायद एक सेकेंड के लिए था। उस गार्ड में, कई गार्ड्स में से एक गार्ड में जब मुझे ह्यूमैनिटी दिखाई दी, जब मुझे मानवता नजर आई, वह भले ही एक सेकंड के लिए था, बट इट वाज इनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वह असर, मानवता की वह झलक मुझे रिएश्योर करने के लिए, मुझे सुनिश्चित करने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए इनफ थी, पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, कि मनुष्य की जो अच्छाई एक ज्वाला है, मनुष्य की अच्छाई है एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है। कि मनुष्य की अच्छाई जो है एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। वो ज्वाला जो है अच्छाई कभी बुझती नहीं है, अंदर रहती है। बहुत नफरत करने के बाद भी आप ये भूल जाएं कि प्यार होता क्या है, तो वो आप ही गलती है, क्योंकि जो अच्छाई होती है हमारे अंदर हिडन होती, छिपी होती है, वो कभी बुझ नहीं सकती। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाइयाँ, मनुष्य की जो गुण होते हैं वो एक ज्वाला होती है, एक फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता। ओके, सो यू शुड नो योर फ्लेम ऑफ गुडनेस, अपनी फ्लेम को पहचानिए। आप लिखा हुआ है इसके अंदर, ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे मिस्टर नेल्सन मंडेला, कुछ लाइन्स और नीचे दे रखी है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, जीवन में हर मनुष्य के दो प्रकार के ऑब्लिगेशन होते हैं, दो तरह के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए ऑब्लिगेशन, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। पहला कर्तव्य, पहला ऑब्लिगेशन। एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए। हिज कंट्री, और उसके देश के लिए। मतलब पहला परिवार के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, और दूसरा पीपल और देश के लिए, लोगों और देश के लिए, कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी, समुदाय का मतलब कोई रिलीजन नहीं होता है। जो भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एसएसटी में, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम को लेके, वो कम्युनिटी नहीं होता है, उसे कम्युनिटी नहीं बोलता है। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, जो एक ही अप्रोच, वे ऑफ लाइफ जिनका एक जैसा है, वो कम्युनिटी में शामिल होते हैं। ग्रुप के अंदर एक जो एक साथ रहते हैं ग्रुप के अंदर। ओके, ग्रुप का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे काफ़ी लोग रहते हैं, कम्युनिटी में। आप उसे कम्युनिटी समुदाय मान सकते हो, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है, फिलोसफिकल आइडियाज अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ हिज कंट्री, तो दो कर्तव्य आगे, एक देश के लिए, एक परिवार के लिए, मान के चलें। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, नागरिक और मानवीय समाज में, नागरिक और मानवीय, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल का मतलब नागरिक, नागरिक और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति जो है उन कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम है, एबल है, अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं और अपने झुकाव के अनुसार। आपका इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, आपका इंक्लिनेशन कहाँ जा रहा है, आपका झुकाव किस तरफ है, अपने एबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं के अनुसार और अपने इंक्लिनेशन, अपने झुकाव के अनुसार हर व्यक्ति जो है उन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, नागरिक और मानवीय समाज में। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसे देश में, जैसे कि साउथ अफ्रीका की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन एक ऐसे देश में जैसे कि साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. लेकिन एक ऐसे देश जैसे कि साउथ अफ्रीका में, it was almost impossible for a man, एक मनुष्य के लिए लगभग ये असंभव था
एक ऐसे देश जैसे कि साउथ अफ्रीका में एक मनुष्य के लिए यह असंभव था। ऑफ माई बर्थ एंड कलर, माई बर्थ का मतलब कि मेरे जन्म से लेके अब तक के जो वर्ष रहे उन वर्षों में, एंड कलर और मेरी त्वचा का जो रंग है उस रंग की वजह से असंभव था टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों ही कर्तव्यों को पूरा करना इस तरह के मनुष्य के लिए असंभव था इस ऐसे देश में जैसे कि साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका a man of color का मतलब black people, a man of color is black people in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल ने इसने कोशिश की एक मनुष्य के रूप में जीवन जीने की, उसे पनिश किया गया, उसे दंड दिया गया और उसे आइसोलेट किया गया, उसे अलग थलग रखा गया। क्यों? रीजन? नो रीजन। In South Africa, a man of color means black people। South Africa में black people who attempted to live as a human being, जैसे मनुष्य के रूप में जीने का अटेम्प्ट किया, कोशिश किया था, was punished, उसे पनिश किया गया, and isolated और उसे आइसोलेट किया गया, अलग थलग रखा गया, अलगाव रखा गया। इन साउथ अफ्रीका लाइन हो चुका है, अगेन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, एंड इनवाइटेबली रिप्ड, और उसे ज़बरदस्ती जो है अलग थलग कर दिया गया, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। क्या है जीवन? अलग थलग, एक लाइफ अपार्ट, एक अलग ही जीवन। कैसा? वो जीवन ऐसा था, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेशन रिबेलियन, जो विद्रोह और रहस्य का एक धुंधले प्रकाश वाला जीवन था। जो विद्रोह रहस्य का, रेबेलियन मतलब विद्रोह का, और सेक्रेसी मीन्स रहस्य का, जो विद्रोह और विप्लव या विद्रोह, जो विप्लव कहो या विद्रोह को, जो विद्रोह और रहस्य वाले धुंधले प्रकाश का जीवन था, जहाँ पर रहस्य भी था और विद्रोह भी था, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू वर आइसोलेटेड। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबाउट माई फैमिली, शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने की कोशिश नहीं की, मतलब मैंने फैमिली को प्रायोरिटी दी, लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबाउट माई फैमिली, कि शुरुआत में, आरंभ में मैंने अपने लोगों को, मेरे देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने की कोशिश नहीं की, मतलब मैंने ऐसा नहीं किया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, मैंने पाया कि मुझे प्रिवेंट किया गया, मुझे रोका गया जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एज अ ब्रदर, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, एक पति के रूप में मुझे रोका गया। जब मतलब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहा तो मुझे रोका गया, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं भूख की आज़ादी के लिए आज़ाद नहीं हुआ। हंगर टू बी फ्री का मतलब यहाँ पर है, हंगर टू बी फ्री मीन्स आज़ाद होने की भूख। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की भूख के लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद होने की भूख के लिए नहीं जन्मा था। अरे मैं तो जन्मा ही आज़ाद था, जब मेरा जन्म हुआ था मैं तो आज़ाद था ना, मुझे क्या पता था यहाँ पे क्या नॉर्म्स है, क्या नियम है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सोशल नॉर्म्स वगैरह यहाँ पर चलते हैं। मैं तो आज़ाद ही हुआ था। हर आदमी, हर लिविंग बीइंग आज़ाद ही पैदा होता है, फ्रीडम लेके पूरा जन्म लेता है। कोई प्रोफेशन नहीं होता जब उसका जन्म होता है, कोई ग्रुप नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं है, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्रीडम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप में एक आज़ादी है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मैं आज़ाद होने की भूख के लिए नहीं जन्मा था। ओके, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद जन्मा था। फ्री इन एवरीवेयर, हर तरीके से आज़ाद होने के लिए मैं जन्मा था, हर तरीके से आज़ाद होने के लिए, हर तरीके से आज़ाद होने के लिए, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में खुला घूमने के लिए, मुझे कोई रोके नहीं। अपनी माँ के खेतों के, अपनी माँ, मदर्स हट का मतलब माँ की झोपड़ी घर बोल लो, अपनी माँ के घर के पास, अपनी मेरी मदर के हट झोपड़ी के पास खुला घूमने के लिए, आज़ाद घूमने के लिए मैं जन्मा था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ सरिताओं में, नहरों में, स्ट्रीम मतलब सरिताएं होती हैं, नहरें होती हैं, लिखा है स्ट्रीम, लाइक स्ट्रीम, नहरें कह सकते हैं आप,
झरना फाउंटेन होता है, ओके। तो स्वच्छ स्ट्रीम में, क्लियर स्ट्रीम में जो है स्विम करने के लिए, मैं तैरने के लिए जन्मा था। कोई रोके नहीं मुझे, कोई ये ना कहे कि ये स्ट्रीम तुम्हारी नहीं है, क्लियर स्ट्रीम तुम्हारी नहीं है, रिवर्स तुम्हारी नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्विम इन दिस स्ट्रीम एट ऑल, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ओके। मुझे तो भेजा इसलिए था गॉड ने कि मैं सब स्विम वगैरह सब कर सकूँ, ओके। आई वॉज बॉर्न फ्री टू, लिखा हुआ है कि फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। क्लियर स्ट्रीम में मतलब एक प्रवाह होता है, एक धारा होती है, एक नहर की धारा होती है, नदी की धारा होती है। उस क्लियर स्ट्रीम में, स्वच्छ सरिता में मैं स्विम करने के लिए जन्मा था। द रैन थ्रू माई विलेज, वह स्ट्रीम, वह धारा, वह प्रवाह नदी का जो मेरे गांव से बहता था, मेरे गांव से बहता था, मेरे गांव से। और मेरे गांव के उस स्ट्रीम में मैं स्विम करने के लिए जन्मा था। कौन था मुझे रोकने वाला? कौन था मतलब मुझे रोकने वाला? मैं जन्मा था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे मिलीज को रोस्ट करने के लिए जन्मा था। तारों के नीचे, मिलीज का मतलब, मिलीज भोजन होता है, भोजन को रोस्ट करना, भोजन को पकाना। और मैं तारों के नीचे, खुले आकाश के नीचे, खुले तारों के नीचे भोजन को पकाने के लिए जन्मा था। मेरा जन्म इन सभी बातों के लिए हुआ था। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्लो मूव करने वाले, धीरे धीरे चलने वाले बुल्स की पीठ पर सवारी करने के लिए जन्मा था। सवारी करने के लिए जन्म हुआ था मेरा, बुल्स की पीठ पर, बुल्स की पीठ पर, ओके। As long as I opened my father, as long as I obeyed my father and abided by the custom my tribe, as long as I obeyed my father, और जितना लंबे समय तक, जितना अधिकांश समय काल तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, and abided by the customs of my tribe, और मैं अपने ट्राइब के कस्टम से, अपनी जो जनजाति थी उसकी रीति रिवाजों से बंधा रहा, उनका पालन किया। I was not troubled by the laws of men of God, मुझे लॉज ऑफ द मैन का मतलब है कि जो कानून के मनुष्य हैं, या वह मनुष्य जो कानून के रक्षक हैं, कानून के रखवाले हैं, जो कानून को संभालने की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और ना ही भगवान द्वारा मुझे परेशान किया गया था। जब मैं अपने, जितने समय तक मैंने अपने पापा की आज्ञा का पालन किया और अपने कस्टम्स के, अपने रीति रिवाजों से बंधा रहा, अबाइडेड रहा, तब तक मुझे किसी ने प्रॉब्लम, कोई परेशान नहीं किया, कोई दिक्कत खड़ी मेरे लिए नहीं हुई। लिखा हुआ यहाँ पे, As long as I obeyed my father, जितने अधिक लंबे समय तक मैंने अपने पापा की आज्ञा का पालन किया, and abided by the customs of my tribe, और मेरी ट्राइब, मेरी जनजाति, ट्राइब जो होती है, ट्राइब जनजाति होती है, मेरी ट्राइब जनजाति से के कस्टम से अबाइड रहा, बंधा रहा, रीति रिवाज से बंधा रहा, कि I was not troubled by the laws of man of God, मुझे ना तो ईश्वर से और ना ही मैन ऑफ लॉज ऑफ मैन, मतलब कानून के रक्षक, कानून के रखवालों से कोई ट्रबल है, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, किसने मुझे कुछ रोका टोका कुछ नहीं किया मेरे साथ। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और रोका टोकी वाला काम, ठीक है ना, ये इंटरप्शन वाला काम कि ये तेरा, वो मेरा, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये तब हुआ। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये केवल तब हुआ जब मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ, मैंने इस बात को सीखना शुरू किया, दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वह तो भ्रम था, वह तो इल्यूजन था। जब मैंने सीखना शुरू किया कि मेरे बचपन की आज़ादी जब भ्रम था, इल्यूजन था, तब यह शुरू हुआ, तब पता लगा कि यहाँ तो कुछ और ही है। क्या है? When I discovered as a young man, एक यंग मैन के रूप में जब मुझे बात मालूम चली, जब मैंने डिस्कवर किया that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी तो मेरे से पहले ही छीन ली गई थी, कि मेरी फ्रीडम तो मेरे से पहले ही ले ली गई थी, that I began to hunger for it, इसके लिए मैंने हंगर होना शुरू किया था, इसके लिए मैंने हंगर होना शुरू किया था, मतलब मेरी भूख जगी थी जिसके लिए, ओके, मतलब जिसको पाने के लिए मुझे भूख जगी थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा आप लोगों से, स्टूडेंट जस्ट डोंट बी गेट इमोशनल, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा आप लोगों से, मुझे इस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब स्पेशल जो है अलग से मैं टाइम नहीं निकाला है। नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं आपसे, कौन बात कर रहे हैं? नेल्सन मंडेला, ओके, मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा आप लोगों से। एवरी ईच एंड एवरी लाइन इज ऑफ नेल्सन मंडेला, लाइन अच्छी है, काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी है। लाइन कहाँ पर? एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, कि सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे फ्रीडम चाहिए थी केवल मेरे अपने लिए,
नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मुझे आज़ादी चाहिए थी केवल मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक अस्थायी आज़ादी। कि सबसे पहले मतलब प्रॉब्लम कब हुई? जब मैंने कुछ डिमांड करी, कुछ मांग करी कि मुझे ये चाहिए। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या थी उसमें? क्या है कि साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी उन लोगों ने, वाइट स्किन पीपल ने, कि होटल्स में केवल वाइट स्किन पीपल खाना खाएंगे, पब्लिक पार्क्स जो हैं तुम्हारे अलग होंगे, स्विमिंग का पुल्स जो होंगे तुम्हारे अलग होंगे, स्कूल्स तुम्हारे अलग होंगे, सब कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड था। गवर्नमेंट के जो हाई पोस्ट हाई रैंक से वो इन्हीं को मिलेगी, वाइट स्किन पीपल को, सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड था। और जब मैंने कुछ डिमांड किया, जब मैं भाई जब तक बड़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं था मुझे, एज अ स्टूडेंट में बढ़ता रहा, लेकिन जब मैंने एज अ स्टूडेंट, एज अ मैन, एज अ यंग मैन कुछ डिमांड किया, कुछ फ्रीडम जो मुझे पहले से मिली हुई थी, मैंने उसको चाहा लेना जो मेरी थी। ओके, लिखा हुआ यहाँ पे, आज फर्स्ट एज अ स्टूडेंट के, सबसे पहले के स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मुझे आज़ादी चाहिए थी केवल मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, वो अस्थायी आज़ादियाँ, और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात्रि में बाहर रुकने की, रात को मैं बाहर रुक सकूँ, बाहर जा सकूँ, ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए थी एज अ यंग मैन, एज अ स्टूडेंट। रीड व्हाट आई प्लीज, वो पढ़ सकूँ जो मुझे पढ़ना चाहिए था, जो पढ़ सकूँ जिससे पढ़ने से मुझे आनंद मिलता था। एंड गो वेयर आई चोज, वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहता था, और वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहता था, जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, बाद में एज अ यंग मैन जॉन्सबर्ग में, कहाँ पर? जॉन्स इज अ नेम ऑफ प्लेस, जॉन्सबर्ग में। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जॉन्सबर्ग में, अपनी क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल में क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं मूलभूत और सम्माननीय आज़ादी के लिए ललायत था, यर्न था। ओके ओके, अफर्निंग वैसे लाइन, अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, अफर्निंग माई कीप, मेरे जीवन को चलाए रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार जो है रखने या बनाने के लिए, मैं ऐसी आज़ादी, ऐसी मूलभूत आज़ादी और ऐसी ऑनरेबल आज़ादी, ऐसी सम्मान्य आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लायक था। मुझे भी फ़िलहाल सब कुछ चाहिए, मुझे भी जाना है, मुझे भी घूमना है, मुझे अपनी क्षमताओं को अचीव करना है, पोटेंशियल अचीव करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे फैमिली बनानी है, मेरे को भी सब कुछ चाहिए था, मेरे ऐसा ह्यूमन बीइंग सब चाहिए था मुझे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी जो लॉफुल लाइफ में, कानून सम्मत जीवन में, ऐसी आज़ादी इस पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स रोक टोक होना, ऑब्स्टेकल होना, कोई बाधा होना, ऐसी आज़ादी, जैसी आज़ादी जिसके कि कानून सम्मत जीवन में कोई बाधा नहीं हो सकती, कोई रोक टोक हो, ऐसी लॉफुल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, फिर धीरे धीरे मुझे इस बात मैंने देखा, दैट आई स्लोली सॉ, उसके बाद धीरे धीरे मैंने इस बात को देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल आज़ाद नहीं था, कि केवल मैं आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। जब धीरे धीरे मुझे मालूम चला, वो एक कॉमन सेंस की बात कर लो ना, कॉमन सेंस की बात कर लो, ढाई स्टेम Nikos Sikelel Africa, the line, the word of national theme, like the word is with some white skin people, is a line like Kosi Sikelel Africa, white skin people. Imagine कर लो, बचपन में जब मैं कहूँगा when I was in second standard, when I was in third standard, when I was in fourth standard, मैं आपसे as a Nelson Mandela बात कर रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, when I was in school, I sang the national anthem with my heart, with the bottom of my heart. ओके, निकोसी, द लाइन इज, बड़ा अजीबो नेशनल एंथम है, क्या लाइन है इसकी? द लाइन इज कोसी सिकिलेल अफ्रीका, कोसी सिकिलेल अफ्रीका, वाइट स्किन पीपल, बचपन से गाया, कोसी सिकिलेल अफ्रीका गाया मैंने, दिल से गाया। जब बाद में जब बड़ा हुआ तो पता लगा कि नेशनल एंथम ही हमारा नहीं है। जब बाद में बड़ा हुआ तो पता लगा कि यहाँ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिस देश को मैं अपना मान रहा हूँ वो देश तो मेरा ही है, लेकिन रूल्स मेरे देश के नहीं हैं। द रूल्स एक्चुअली वर आर नॉट ऑफ माई कंट्री एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ माई बीइंग एट ऑल, माई पीपल एट ऑल। ओके, इज द क्लियर?
तो वही ना कि जिसकी गाथा आप गाते जाएं बाद में लगा कि वो तो पूरी स्टोरी अगेंस्ट है. So let's have where we are. But then I slowly saw that not only was the not realigned हो चुके, but my brothers sisters were not free, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि यह केवल मेरी आज़ादी नहीं थी जिसे curtail कर दिया गया. curtail का मतलब जिसे curtail करना, रोकना, ख़त्म करना कर दिया गया था. ओके, इसमें लिखा भी है कर्टेल में रिड्यूस करना, कम करना, ख़त्म करना. मैंने ख़त्म करना बोल, यहाँ पे कम करना है, रिड्यूस और कर्टेल कर दिया. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल. मैंने देखा कि यह केवल मेरी आज़ादी नहीं थी जिसे रिड्यूस कर दिया गया था या ख़त्म कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन वो लुक्स लाइक आई डिड, बल्कि वह उस प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी थी जो मेरी तरह दिखाई देता था. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ऐसा तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. ऐसा तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और ऐसा तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एक पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, और ऐसा तब हुआ जब मैंने इसे जोश से ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और ऐसा एंड दैट इज़ व्हेन और तब हुआ द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम, कि मेरी अपनी आज़ादी की जो भूख थी ना, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. वह मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई. मतलब जो आज़ादी की भूख मुझ में थी, और वह भूख जो है मेरे लोगों की, मेरे देश के लोगों की आज़ादी की भूख बन गई. अब लड़ेंगे तो देश के लिए लड़ेंगे, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं. ओके, It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये मेरे देश के लोगों की इच्छा थी. It was this desire for the freedom of my people. ये मेरे देश के लोगों की आज़ादी के लिए इच्छा थी उनकी. It was this desire, यह इच्छा थी for the freedom of my people, मेरे देश के लोगों की आज़ादी के लिए, to live their lives, कि वे अपना जीवन जिए with dignity and self-respect, सम्मान के साथ. डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आत्मसम्मान के साथ, कि वे अपना जीवन जो है प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जिए. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया. मतलब मेरे देश के लोगों की आज़ादी के लिए यह इच्छा थी. क्या इच्छा थी? कि मैं उस भूख के लिए लड़ूँ जो मेरी ना हो बल्कि मेरे देश के लोगों की हो, और उसने मेरा जीवन बदल दिया. मतलब मेरे देश के लोग चाहते थे कि अपना जीवन जो है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जिए. इस चीज़ ने, इस विचार ने जो मेरा जीवन बदल दिया. दैट एनिमेटेड माई लाइफ. द ट्रांसफर ऑफ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत यंग मैन को, एक डरने वाले यंग मैन को, जवान व्यक्ति को, जब बोल्ड मैन में, एक साहसी पुरुष में, साहसी व्यक्ति में बदल दिया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने कानून की पालना करने वाले, अटॉर्नी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि कह सकते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाला, नॉट प्रतिनिधि. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाला. हिंदी बड़ी खतरनाक होती है. ओके, द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज प्रतिनिधित्व करने वाला. ओके, लाइन इज द वे इज अ लाइन. द ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को, एक कानून की पालना करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को, एक क्रिमिनल ने बदल दिया, एक अपराधी में बदल दिया. That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने परिवार से प्यार करने वाले एक हस्बैंड को to a live like a monk, एक सन्यासी की भांति जीवन जीने वाले, एक सन्यासी की भांति जीवन जीने वाले व्यक्ति में बदल दिया. I'm no more virtuous or self-sacrificing. I'm no more virtuous. मैं बिल्कुल भी और अधिक वर्चुअस नहीं हूँ, गुणी नहीं हूँ, सद्गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और आत्मत्यागी नहीं हूँ. देन द नेक्स्ट मैन, बजाय दूसरे मनुष्य के, मतलब दूसरे व्यक्ति के. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. लेकिन मैंने पाया कि मैं केवल जो पुअर, जो थोड़ी बहुत, और जो लिमिटेड फ्रीडम थी, जो सुनिश्चित आज़ादी थी, उनका भी आनंद मैं नहीं ले सकता था. बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया था, आई कुड नॉट एंजॉय इवन द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं केवल उन थोड़ी बहुत और सुनिश्चित आज़ादियों का भी आनंद नहीं ले सकता था. I was allowed when I knew my people were not free. और मुझे I was allowed when I knew my people were not free.
और मुझे आज्ञा दी गई, मुझे कहा गया जब मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom। मैंने पाया कि मैं थोड़ी बहुत और जो सुनिश्चित आज़ादियाँ थी उनका आनंद नहीं ले सकता था। I wasn't allowed, okay, when I knew my people were not free। और मुझे जब ये मालूम चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे तब भी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया। मतलब मैं नहीं कर पाया ऐसा। नेगेटिव में आएगा बिकॉज कुड नॉट पहले एक बार यूज़ हो चुका है। इसके बाद फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, कि आज़ादी जो है इंडिविजिबल है, अब अविभाज्य होती है, उसे आप विभाजित नहीं कर सकते, उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, कि आज़ादी जो है अविभाज्य होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेन ऑन ऑल ऑफ दैम। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति पर अगर चेन था, अगर बंधन था, बेड़ियाँ थी, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। तो एक के ऊपर होने का मतलब है सभी पर बेड़ियाँ थी। अगर एक किसी व्यक्ति पर बेड़ियाँ थी तो इसका मतलब है सभी पर बेड़ियाँ थी। द चेन्स ऑन माई ऑन पीपल बट द चेन्स ऑन मी। और मेरे लोगों पर बेड़ियाँ का मतलब है कि मेरे ऊपर बेड़ियाँ, मेरे ऊपर जंजीरें, मेरे ऊपर चेन्स। आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। मैं ये बात जानता था कि प्रताड़ना कर, ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन करने, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रताड़ना। Very good morning students and most welcome again to online class. So let's say we line of the same chapter that we were having in the last class is about to chapter number 2. It's about to chapter number 2, a first flight, a long walk to freedom। आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष, एक long walk। Nelson Mandela by Nelson Mandela। Let's say we line students, we were on page number the page number is where is the page number? Page number 19. We were on page number 19. Let's say we line, okay। A few moments later we discuss up to let freedom reign, कि चलो आज़ादी को शासन करने दें। God bless Africa। अफ्रीका को जो है भगवान bless करे, आशीर्वाद दे। God bless Africa, okay। So let's say a few moments later, अभी चल रहा है वो, okay, सेरेमनी का सब कुछ सीन चल रहा है यहाँ पर। A few moments later, कुछ क्षण पश्चात, we all lifted our eyes in awe। कुछ क्षण पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें जो बड़े आदर के साथ ऊपर कर ली। awe का मतलब होता है सम्मान व आदर, इज्जत के साथ ऊपर आदर व सम्मान। A few moments later, we all lifted our eyes। कुछ क्षणों के पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें जो है आदर के साथ ऊपर कर ली, सम्मान के साथ ऊपर कर ली। कब कर ली? As a spectacular array, जैसे ही शानदार प्रदर्शन हुआ। किस चीज़ का? Of South African jets का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स का। मतलब सेना को जो लेकर जाते हैं जो जहाज, उन्हें कहते हैं ट्रूप कैरियर्स। सो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों पश्चात हम सभी ने जो ऑ के साथ, पूरे सम्मान व इज्जत के साथ अपनी आंखें ऊपर कर ली, हम कहें गर्व के साथ अपनी आंखें ऊपर कर ली। एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे ही साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स का। ट्रूप मतलब होता है सेना की टुकड़ी को ले जाने वाले कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स और जेट्स ही हैं। इन अ रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन अवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन में, संपूर्ण स्वरूप में गरजे। जब ये हेलीकॉप्टर, ये जेट्स, ट्रूप कैरियर जब गरजे इस बिल्डिंग के ऊपर, तो हम सभी ने जो है उस शानदार प्रदर्शन को देख करके, स्पेक्टिकुलर एरे को देख करके, हम सभी ने ऑ के साथ अपने एक इज्जत व सम्मान के साथ अपनी आंखें ऊपर कर ली। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन। यह केवल मात्र जो है निश्चितता एंड मिलिट्री फोर्स। और पिन पॉइंट प्रिसिशन का मतलब होता है निश्चितता, निश्चित होता है कुछ, ओके। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। यह केवल मात्र जो है निश्चितता और सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसिशन का मतलब होता है निश्चितता, एंड मिलिट्री फोर्स का मतलब सैन्य बल, सैन्य ताकत। या केवल मात्र जो सैन्य ताकत, सैन्य बल और निश्चितता का प्रतीक नहीं था, ओके, प्रदर्शन नहीं था। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि सैन्य निष्ठा का, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसका इलेक्शन जो फ्रीली और फेयरली हुआ था, मतलब इसका इलेक्शन सही प्रकार से और फ्रीली, बड़े मुक्त रूप से हुआ था, उस सरकार के प्रति, उस गवर्नमेंट के प्रति और लोकतंत्र के प्रति जो है सैन्य निष्ठा का प्रदर्शन था।
केवल सैन्य ताकत व बल का नहीं और ना केवल निश्चितता का, बल्कि मिलिट्री लॉयल्टी का डेमोक्रेसी के प्रति और उस सरकार के प्रति जो बड़ी फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है उसके प्रति उसका प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स, और हाईएस्ट जनरल्स का मतलब होता है सेना के उच्च अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स। सो द लाइन इज ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स जो सेना के उच्च अधिकारी हैं, एंड पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, पुलिस, देयर चेस्ट बैडेंड विद रिबन, उनकी चेस्ट जो है वह अलंकृत थी, और बैडेंड का मतलब होता है चमक रही थी। किससे चमक रही थी? चेस्ट जो है, छाती उनकी अभी कुछ क्षण पहले ही सेना के उच्च अधिकारियों और पुलिस की छाती जो है वह चमक रही थी किसी से? विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन्स और मेडल से। रिबन्स का मतलब फीते होते, मेडल्स का मतलब मेडल्स होते, रिबन्स और मेडल से चमक रही थी। फ्रॉम डेज गोन बाय का मतलब उनके द्वारा किए गए पिछले समय की मेहनत की वजह से। गोन बाय वह दिन जो चले गए जिस समय उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत में जो अचीवमेंट्स प्राप्त किया, उस अचीवमेंट्स और उस पास्ट डेज की मेहनत की वजह से उनकी छातियां जो हैं मेडल्स और रिबन से चमक रही थी। बैडेंट का मतलब होता है बेडेक्ट, द वर्ड इज बेडेक्ट मीन्स अलंकृत होना या चमकना। और वही जो पुलिस ऑफिसर थे, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो जनरल्स थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने सैल्यूट किया मुझे और अपनी लॉयल्टी, अपनी निष्ठा की शपथ ली। मुझे सैल्यूट किया और अपनी निष्ठा की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं अनमाइंडफुल नहीं था। आई वॉजन अवेयर मतलब आई वॉज नॉट अवेयर मतलब नहीं इसका मतलब आई वॉज अवेयर, नॉट अनमाइंडफुल। मैं आई वॉज अनमाइंडफुल, we can say I was unaware. I was not unmindful, it means that I am aware. Okay, I was aware, I was not unmindful का मतलब मैं aware था, मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी थी, मैं जागृत था। I was not unmindful of the fact that, मैं इस तथ्य के प्रति जागरूक था, मुझे इस तथ्य के बारे में मालूम था that not so many years कि अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, आप बहुत साल नहीं हुए हैं, before they would not have saluted me, कि वह मुझे सल्यूट नहीं करते थे, मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। अब इतने साल नहीं बीते ही पुलिस ऑफिसर्स, यही हाई जनरल्स मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली अ शैवरन, और शैवरन का मतलब होता है वी शेप में। द मीनिंग ऑफ शैवरन इज वी शेप में। फाइनली अ शैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स यहाँ पे जेट्स है, जेट्स का मतलब वायुयान है। और आखिर में क्या हुआ, मतलब ये सब होने के बाद, मेडल्स वगैरह सब, रिबन्स वगैरह चेस्ट पे बैडन करने के बाद जो है क्या हुआ उसके बाद फाइनली अंत में शेवरॉन ऑफ, अंतिम रूप में क्या हुआ, फिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स ने शेवरॉन छोड़ा। शेवरॉन का मतलब वी आकार में क्या छोड़ा? फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली क्या हुआ? जो इम्पाला जेट्स है, जेट्स का मतलब वायुयान है, उन्होंने शेवरॉन का मतलब वी आकार में लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, कि साउथ अफ्रीका के नए झंडे की काले, लाल, हरे, नीले और गोल्ड कलर की जो है धुएं की पगडंडी छोड़ी हवा के अंदर वी शेप में। मतलब वायुयान जो जेट्स एयरप्लेन थे कुछ इस तरह से उड़े कि उन्होंने वी शेप में जो है धुआं छोड़ा डिफरेंट कलर्स का साउथ अफ्रीका के फ्लैग का। ओके, ये हुआ फाइनली वहां पर। शेवरॉन मींस वी शेप में, लिखा हुआ है बुक के अंदर, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी। ओके, मतलब जहाज ने जो है उड़ करके वी शेप में धुआं छोड़ा डिफरेंट कलर्स में, जो कि साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग का था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वह दिन मेरे लिए प्रतीक चिन्ह बना, और सिंबलाइज का मतलब प्रतीक चिन्ह बनना या फिर याद किया जाना। वह दिन मुझे याद रहा, या मेरे लिए प्रतीक चिन्ह बना, किसकी वजह से? फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रीय गानों के गाए जाने की वजह से। वह दिन मेरे लिए जो प्रतीक चिन्ह बना या फिर यादगार रहा, दो राष्ट्रीय गान, टू नेशनल एंथम्स के गाए जाने की वजह से। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और वाइट सिंगिंग का मतलब गोरे लोगों का राष्ट्रीय गान। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग का मतलब गोरे लोगों का राष्ट्रीय गान, अंग्रेजों का राष्ट्रीय गान, वो था खोसी सिखले अफ्रीका,
Kosi Sikilel Africa and silent and not, you will not say Nakosi is Kosi Sikilel Africa and black singing, और black ने गाना गाया, मतलब हमने गाना गाया, हमारा था Die Stream। कौन सा था? Die Stream। These two national anthem, ये दो राष्ट्रीय गानों गाए जाने से ये दिन मेरे लिए बड़ा सिंबलाइज रहा, याद कर रहा। The old anthem of the Republic, और जो हमारा था Die Stream, वह रिपब्लिक का पुराना राष्ट्रीय गान था, पुराना राष्ट्रीय गान था। इसके बाद हमारा तुम्हारे का मतलब ब्लैक पीपल से यहाँ पे मैं जानबूझ के हमारा तुम्हारा यहाँ पे कर रहा हूँ, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन अब सभी के लिए है जो भी है, लेकिन Die Stream ब्लैक पीपल के लिए वहाँ पे गाया, ब्लैक पीपल के जो राष्ट्रीय गान था उनसे डिनोट करता है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन जो है कोई भी ग्रुप, या हम वाइट पीपल की बात करें या फिर ब्लैक पीपल की बात करें, उस दिन जो है कोई भी ग्रुप जो है उस नेशनल एंथम के लिरिक के बारे में, शब्दों के बारे में नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे वे कभी घृणा करते थे। डिस्पाइज का मतलब होता है बेटा घृणा करना या फिर निम्न समझना, जिससे वे कभी घृणा करते थे। दे वुड सून नो, डिस्पाइज का मतलब लिखा भी यहाँ पर वैसे घृणा करना होता है, या फिर जिसके बारे में बड़ी कोई आम राय रखना, बहुत ही कम राय रखना, जिसके बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन ना हो, लिखा हो भी यहाँ पे इसके अंदर। डिस्पाइज का मतलब है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, जिसके बारे में आपका बहुत ही कम ओपिनियन हो। कम ओपिनियन कब होता है? जब उसके बारे में या तो आप नहीं जानते या फिर उससे आप घृणा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा है दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन बहुत जल्दी जो है वे लोग जो है शब्दों को दिल से जान जाएंगे, दिल से राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। On the day of the inauguration, इनाग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, I was overwhelmed with a sense of history, उस इतिहास के उस भाव से, उस सेंस से मैं बड़ा प्रसन्न था। उद्घाटन के दिन जो है, on the day of the inauguration, उद्घाटन के दिन, I was overwhelmed with a sense of history, मैं इतिहास की झलक से बड़ा overwhelmed था, बड़ा ही प्रसन्न था, बड़ी खुशी मुझे थी। In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, और बहुत ही दुखद, बिटर का मतलब होता है दुखद, कड़वा, एक दुखद एंग्लो-बोयर वॉर के बाद, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे in the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, और दशक होता है आपका, डिकेड होता है 10 years का, मतलब 20th सेंचुरी के फर्स्ट 10 years में, फर्स्ट डिकेड में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, और bitter Anglo-Boer War के कुछ सालों बाद। और bitter Anglo-Boer War का मतलब होता है a war which was fought between the Britishers, the British and the Afrikaners, or the Africans we can say that. Afrikaners is also right, African we can say that. मतलब it means that the war which was fought between the black and the white people, okay, the black and the white people during 1899 to 1902, 1899 से 2002 के बीच लड़ा गया था युद्ध, एंग्लो, ये द बोयर वॉर, द एंग्लो-बोयर वॉर, द एंग्लो-बोयर वॉर, ओके। तो इट्स अबाउट एंग्लो-बोयर वॉर which was fought between the Britishers and the Africans a few years after the bitter Anglo-Boer War, और bitter दुखद, एक बहुत दुखद वॉर था, बहुत ही दुखद युद्ध हुआ था, एंग्लो-बोर वॉर के नाम से फेमस है, बता दिया उसके बारे में मैंने आपको। और उसके कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई own birth, और मेरे जन्म से पहले, मतलब 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, और बहुत ही दुखद रूप से लड़े गए एंग्लो-बोर वॉर के कुछ सालों बाद और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पास्ट अब देयर डिफरेंसेस। इन सालों की बात जो मैंने आपके सामने यहाँ पे की, तो साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, मतलब साउथ अफ्रीका में जो डोमिनेंट लोग थे, जो वाइट स्किन पीपल थे, साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल ने पास्ट अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को, अपने मतभेदों को दूर कर लिया था। पास्ट अप का मतलब ठीक करना, दुरुस्त करना, दूर करना। उन लोगों ने अपने आपसी मतभेदों को दूर कर लिया था, मतलब उनके बीच जो क्लासेस थे उन्होंने दूर कर लिया आपस के अंदर। ओके, लोग करते गए। एक्सप्लॉयटेशन इज ही पॉसिबल नहीं, एक्सप्लॉयटेशन कैन नॉट बी पॉसिबल जस्ट बाय अ सिंगल पर्सन। इवन क्राइम, ओके, इवन क्राइम और द गुंडा राज कैन नॉट बी पॉसिबल बाय अ सिंगल पर्सन। Is it clear? It requires at least number of people, okay, to rule that particular soil or state, maybe in a negative or positive form, जैसा भी आप समझे। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव होगा तो कुछ ग्रुप डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव होगा तो सभी के वेलफेयर के लिए काम होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, इस समय की बात मैंने बता दी। एंड बिफोर माई own birth, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पास्ट ऑफ द डिफरेंसेस,
कि साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने अपने आपसी मतभेद जो है दूर कर लिए अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर आउन लैंड। किसके विरोध में? किसके विरोध में? लाइन छूट गया शायद। साउथ अफ्रीकन passed up the white skin people of South African passed up the differences कि साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन और रेशियल डोमिनेशन के सिस्टम को इरेक्ट किया था, मतलब वंशीय भेदभाव वाली व्यवस्था को लागू किया था, गढ़ा था, बनाया था। मिल करके सब मिल के राज करेंगे। राज का मतलब इन काले लोगों पर, ब्लैक पीपल पर राज करेंगे। उन्होंने आपसी मतभेद बिठाए, अपने जो डिफरेंसेस हैं उन्हें पैचअप किया, उन्हें ठीक किया और ब्लैक पीपल पर रूल करने के लिए एक रेशियल डोमिनेशन वाली, एक वंशीय भेदभाव वाली, वंशीय प्रभुत्व वाली जो व्यवस्था को कायम किया, गढ़ा। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किसके विरोध में? डार्क स्किन पीपल के विरोध में, ऑफ देयर आउन लैंड, उनकी अपनी जमीन पर, उनकी अपनी ही जमीन पर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known। और जिस ढांचे की संरचना उन्होंने की, जिस ढांचे को बनाया उन वाइट स्किन पीपल ने, उन ब्रिटिशर्स ने, साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, धरती पर, उसकी माटी पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने बनाया, जिस स्ट्रक्चर का निर्माण उन्होंने किया, क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस, और हार्सेस का मतलब होता है अत्यधिक क्रूर एंड मोस्ट इनह्यूमन, और मोस्ट इनह्यूमन का मतलब होता है अत्यधिक अमानवीय। उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई, एक ऐसा ढांचा बनाया जो अत्यधिक क्रूरतम, अत्यधिक अमानवीय समाज का ढांचा था। एक ऐसा समाज ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे ऐसे समाज को जो अत्यधिक क्रूरतम है, अत्यधिक अमानवीय है, जिसे ये संसार कभी जान पाया है, एक ऐसा समाज बनाया था उन वाइट स्किन पीपल ने, उन गोरे लोगों ने। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी के इस लास्ट डिकेड में, अंतिम दशक में, मतलब फर्स्ट डिकेड की बात मैंने की थी आपसे, उसके कुछ सालों की बात मैंने आपसे की थी। उस डिकेड के अलावा मैंने एंग्लो जो बोयर वॉर हुआ था उससे कुछ सालों की बात की थी। ओके और उस मेरे जन्म से पहले क्या हुआ था, क्या किया था इन वाइट स्किन पीपल ने, मैंने उसकी बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूँ 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड की। मी स्टैंड फॉर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नेल्सन मंडेला को बता रहे हैं यहाँ पे आपसे। नाउ विद द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8 decades as a man, और एक मनुष्य के रूप में, मतलब व्यक्ति के रूप में, मेरे अपने खुद के 8 decades, 8 दशक, the system had been overturned, वह सिस्टम जो गढ़ा था वाइट स्किन पीपल ने, उसे अवटर्न कर दिया गया, उसे पलट दिया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, एंड रिप्लेस्ड बाय, और उसे बदला गया एक ऐसी व्यवस्था में जिसे पहचान मिली किसके रूप में? द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के अधिकार और आज़ादी के लिए। आई रिपीट द लाइन अगेन, अवटर्न कर दिया गया, बदल दिया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए, उस व्यवस्था को जो बड़ी इनह्यूमन थी, बड़ी ही इनह्यूमन थी, बड़ी, आई कैन से दैट यू नो द वर्ड इज लाइक हार्सेस्ट, बड़ी क्रूरतम थी। ओके, इनह्यूमन एंड हार्सेस्ट, उसे ओवरटर्न कर दिया गया फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय, और उसे एक ऐसी व्यवस्था में रिप्लेस किया गया, ऐसी व्यवस्था में बदला गया, ऐसी व्यवस्था की जगह रखा गया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो कि सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचान देती है। एक ऐसी व्यवस्था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग के बजाय, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग के बजाय उनके अधिकारों और उनकी आज़ादी को पहचान देती है। सभी को समान स्वरूप में आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है और राइट्स मिलते हैं। The day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वह दिन जो है मेरे सैकड़ों हज़ारों लोगों के अकल्पनीय संघर्ष की वजह से आया। The day had come about, वह दिन जो है लगभग through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, मेरे हज़ारों लोगों की unimaginable sacrifice मतलब अकल्पनीय संघर्ष, अकल्पनीय बलिदान की वजह से आया, मतलब ऐसा बलिदान जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। People whose suffering and courage can never be counted or repaid, ऐसे लोग जिनकी सफरिंग और करेज को, जिनकी पीड़ाओं और साहस को कभी जो है काउंट नहीं किया जा सकता, कभी गिना नहीं जा सकता और ना ही उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती। रिपीट,
आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया, उस दिन मुझे ऐसा लगा, दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बाकी सभी अन्य दिनों महसूस किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दूज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं सामान्यतः उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम था, उनका जोड़ था, मतलब जो भी अफ्रीका में देशभक्त रहे मैं उनका सम था, जोड़ था, वो हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए थे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का मैं सम था, जोड़ था, जो मुझसे पहले चले गए थे। That long and novel line ended now and now begun again with me. The long and novel line, और वह लंबी, मतलब सदियों चलने वाली वह लंबी और जो आदर्श पंक्ति थी, ओके, एंडेड खत्म हो गई थी, एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, और फिर से मेरे साथ शुरू हो गई थी, फिर से मेरे साथ शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे दुख था इस बात का कि मैंने धन्यवाद नहीं दे पाया, मुझे दुख था इस बात का कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड टॉट, और ना ही वो इस चीज़ को देखने में सक्षम हो पाए, ना ही वो इस चीज़ को देख पाए कि उनके सैक्रिफाइस ने, उनके बलिदान, उनके संघर्ष ने क्या रॉट किया था, क्या गढ़ा था, क्या बनाया था, वो भी नहीं देख पाए। मेरे भाई, मेरे बंधु, देशभक्त साउथ अफ्रीका के, वो नहीं देख पाए कि उनके बलिदान, उनके सैक्रिफाइस ने क्या किया था, क्या गढ़ा था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid का मतलब the policy of the racial discrimination, we can say that, वंशीय भेदभाव। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. कि वंशीय भेदभाव की इस नीति ने मेरे देश के लोगों पर और मेरे देश पर जो है बहुत ही गहरे और कभी ना खत्म होने वाले घाव दिए हैं। इस वंशीय भेदभाव ने, इस apartheid ने, इस apartheid means racial discrimination, the meaning of apartheid is racial discrimination, इस apartheid ने, इस apartheid की व्यवस्था ने, इस वंशीय भेदभाव की व्यवस्था ने created a deep and lasting wound in my country and my people, मेरे देश में और मेरे देश के लोगों पर जो है deep and lasting wound, बहुत ही गहरे और कभी ना खत्म होने वाले, मतलब लंबे समय तक चलने वाले घाव दिए हैं। ओके, all of us will spend many years, if not generation, many years का मतलब कई साल, कई वर्षों, generation का मतलब पीढ़ियाँ, recovering from that profound hurt. All of us will spend many years, if not generation, कि हम सभी जो हैं इस profound hurt से रिकवर करने के लिए, हम सभी जो है इस गहरे घाव से रिकवर करने के लिए, हम सभी को इस गहरे घाव से उभरने के लिए भले ही सालों नहीं, भले ही पीढ़ी नहीं, लेकिन कई साल लगेंगे। All of us will spend many years. All of us will spend, will का मतलब फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. इस profound hurt से, इस गहरे घाव से उभरने के लिए हम सभी को पीढ़ियाँ नहीं तो कई साल लगेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. But the decades of oppression, लेकिन दशकों के उत्पीड़न ने, भले ही हमें इससे उभरने में कई वर्षों लगेंगे, पीढ़ियाँ नहीं लेकिन भले कई वर्षों लगेंगे, लेकिन दशकों के इस उत्पीड़न ने, but the decades of oppression, लेकिन दशकों के इस उत्पीड़न ने and brutality और अत्याचार ने had another unintended effect, एक मतलब अनइंटेंडेड इफेक्ट का मतलब ऐसा इफेक्ट होता है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म ना होने वाला असर छोड़ा है। दोबारा से एक बार, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, लेकिन सदियों का जो ऑपरेशन रहा, जो उत्पीड़न रहा और ब्रुटलिटी नहीं, अत्याचार रहा, उसके कभी ना खत्म होने वाला, इस चीज़ ने, सदियों के उत्पीड़न ने और सदियों के अत्याचार ने कभी ना खत्म होने वाला असर छोड़ा है। And that was that it produced the Oliver Thambus, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers and Robert Sobukos of our time. और इसी उत्पीड़न की वजह से, इसी ऑपरेशन की वजह से, इसी ब्रुटलिटी की वजह से, इसी अत्याचार की वजह से हमारे आज के समय के मतलब बहुत ही महान लोगों का जन्म हुआ है। मैं नाम नहीं लिखा महान लोग यहाँ पर, लेकिन बताऊंगा आज के समय के बहुत ही महान लोगों का जन्म हुआ है। और वो लोग कौन से हैं? वो है हमारे यहाँ पे ऑलिवर थाम्बूज हैं, द वॉल्टर सिसुलस है, द चीफ लुथुलिस है, द यूसुफ दादूज हैं एंड ब्राम फिशर्स हैं, द रॉबर्ट सुबुकोज हैं ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के, हमारे समय के, हमारी जनरेशन के ऐसे लोगों का
जन्म हुआ। ऐसे महान लोग, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे लोग हैं जो कि असाधारण साहस वाले ऐसे मनुष्य, असाधारण साहस वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता एंड जनरॉसिटी का मतलब होता है उदारता। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कि असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले ऐसे मनुष्य दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इन जैसे कभी दोबारा नहीं जाने जाएंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. कि शायद इतने हाइट वाले कैरेक्टर को, इतने ऊंचे चरित्र को जो है प्राप्त करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता है। शायद इसलिए लिखा है यहाँ पे perhaps it require, perhaps means शायद perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, कि शायद इसलिए इस प्रकार के ऊंचे चरित्र का निर्माण करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता है। इतना गहरा उत्पीड़न सहा हम सभी ने, झेला है, तभी हमारा इतना हाई कैरेक्टर बना है। इतना हाई कैरेक्टर मीन्स उच्च चरित्र बना है हमारा। और इस प्रकार के उच्च चरित्र का, हाई कैरेक्टर का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए शायद इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है, आवश्यकता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स। मेरा देश जो है मिनरल्स और जैम्स में रिच है। मेरा देश जो है वह खनिज और रत्नों में रिच है, संपन्न है। मतलब मेरे देश में जो मिनरल्स और जैम्स काफ़ी मिलते हैं। That lie beneath its soil, जो कि इसकी माटी तले दबे हैं। But I have always known that its greatest wealth its people. लेकिन मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है, वो इसके लोग हैं। Finer and truer than the purest diamonds, जो कि प्योरेस्ट डायमंड, जो कि शुद्ध हीरो से भी ज़्यादा फाइनर है, महीम है, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं। मेरा मानना है कि देश के लोग जो है, मेरे देश के लोग ज़्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो ज़्यादा बड़ा धन माना जाना चाहिए। उनको लिखा हुआ है यहाँ पे, विच द लाइन। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन हमेशा मैंने इस बात को जाना है और माना है दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो संपदा है, सबसे बड़ा धन है, इज इट्स पीपल, वह इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, क्योंकि प्योरेस्ट डायमंड मतलब शुद्ध हीरो से भी ज़्यादा फाइनर है और ट्रूअर है, महीम है और सच्चे हैं। इतना सच्चा डायमंड भी नहीं होगा जितने सच्चे हमारे देश के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में लड़ रहे इन साथियों की वजह से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। मैंने साहस का अर्थ सीखा कि करेज होता क्या है। मैंने मेरे इन साथियों से जो संघर्ष में लड़े, अपात्र के खिलाफ लड़े, एक डेमोक्रेसी और एक फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्थापना में सहायता की, इनकी वजह से मैंने करेज का अर्थ सीखा है, साहस का अर्थ सीखा है। Time and time again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कि समय दर समय पश्चात या समय समय पर, time and time again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कि समय समय पर मैंने महिला पुरुषों को जोखिम लेते और एक विचार के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते देखा है। समय समय पर, time and time I have seen man and women risk and give their lives for an idea. कि समय समय पर मैंने महिला पुरुषों को जो है जोखिम लेते, रिस्क लेते और आइडिया के लिए, विचार के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते देखा है, अपनी जान को निछावर करते देखा है, अपने प्राणों को निछावर करते देखा है। I've seen man stand up to attacks. अटैक का मतलब यहाँ पे आक्रमण नहीं है, अटैक का मतलब यहाँ पर उत्पीड़न है। The meaning of attacks is not attack. The meaning of attack is to bear, सहन करना। The meaning of attack is उत्पीड़न, not to bear. The bear का मतलब यहाँ पे stand up. Stand up का मतलब खड़े होना नहीं यहाँ पर। Stand up का मतलब है to bear, सहन करना। Okay, the meaning of stand up is bear, सहन करना। I have seen man stand up. I have seen man stand up to attacks and torture without breaking. और मैंने पुरुषों को जो है उत्पीड़न को बिना रुके सहते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को, अटैक्स का मतलब उत्पीड़न और स्टैंड अप का मतलब टू बेयर, सहन करना। मैंने पुरुषों को जो है, हमारे देश के पुरुषों को, हमारे देश के लोगों को जो है मैंने बिना रुके, जो है बिना ब्रेक करे जो है उत्पीड़न को सहन करते देखा है।
शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन। और मैंने अपने देश के लोगों को जो है बिना रुके, बिना ब्रेकिंग के जो है उत्पीड़न को सहन करते देखा है। शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, रेजिलेंस का मतलब दुख को सहने की क्षमता। द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ इज शक्ति, शक्ति पावर बोल दो स्ट्रेंथ। और रेजिलेंस का मतलब होता है दुख को सहन करने की क्षमता। एंड दैट डिफाइज इमेजिनेशन। और मैंने पुरुषों को शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन, शक्ति और दुखों को सहने की क्षमता, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट डिफाइज द, दुखों के सहने की क्षमता को सहते देखा है। दैट डिफाइज इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन को डिफाइज कर देती है, मतलब कल्पना को जो है शून्य बना दिया। डिफाइज का मतलब ऐसे रेसिस्ट करना होता है, रोकना, जो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं कह सकता हूँ। मतलब मैंने पुरुषों को जो है शक्ति, शोविंग अ स्ट्रेंथ, शक्ति और दुखों को सहने की क्षमता का जो है प्रदर्शन करते देखा है। शोविंग वर्ड यहाँ पे प्रदर्शन करते देखा है, जो कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। डिफाइज का मतलब रोकना होता है वैसे, लेकिन जब इमेजिनेशन रुकेगी तो क्या है, मतलब हम इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि मैंने पुरुषों को जो है शक्ति, और रेजिलेंस का मतलब है कि दुखों को सहने की क्षमता का जो है प्रदर्शन करते देखा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने सीखा था कि जो करेज था उसमें भय की अनुपस्थिति नहीं थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न दैट करेज, मैंने उस साहस को सीखा, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उसमें भय की अनुपस्थिति नहीं थी। बट द ट्रिम अवरी, बल्कि भय पर विजय थी। मतलब जो साहस मैंने सीखा उसका तात्पर्य था भय पर विजय प्राप्त करना।